So now the question says, find the general solution of cos theta plus sin theta is equal to 1. अभी अगर आप ये इक्वेशन को कंपेयर करोगे, यहाँ पे I'll write my step by comparing with a cos theta plus b sin theta equals to c. So what values of a and b I get? A is equal to 1 and b is also equal to 1. They are the coefficients of sin and cos. तो अभी मुझे पहले कौन सी वैल्यू निकालनी है? इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट 2. नाउ आई विल डिवाइड दिस वैल्यू टू द एंटायर इक्वेशन. डिवाइडिंग द इक्वेशन by root 2. So what will I get? 1 upon root 2 cos theta plus 1 upon root 2 sin theta is equal to 1 upon root 2. अभी हम लोग ने प्रीवियस पॉइंट में ही देखा है कि cos का कोएफिशिएंट cos के एंगल से रिप्लेस होगा, sin का कोएफिशिएंट sin के एंगल से रिप्लेस होगा, एंड ये जो वैल्यू है वो वापस cos के एंगल से रिप्लेस होगी. अल्टरनेट फंक्शंस याद रखना है, cos sin cos. नाउ वी ऑल नो दैट 1 upon root 2 is cos pi by 4 45. वापस 1 upon root 2 मतलब sin pi by 4. एज डिस्कस्ड अर्लियर, LHS में ये दोनों एंगल्स कंपल्सरीली सेम होने चाहिए, एंड लकीली ये क्वेश्चन में ये जो 1 upon root 2 है उसको भी हम लोग cos pi by 4 से रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ का और यहाँ का एंगल सेम होना चाहिए, ये कंपल्शन नहीं है, बट ये जो दोनों एंगल्स है वो कंपल्सरीली सेम आएंगे. नाउ दिस LHS इज अ फॉर्मूला, सो आई कैन यूज दैट फॉर्मूला एज cos A cos B plus sin A sin B is cos A minus B, which is equal to cos pi by 4. अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे बाय GS cos theta equal to cos alpha, theta is equal to 2n pi plus minus alpha. So now my theta bracket is pi by 4 minus theta equal to 2n pi plus minus alpha की वैल्यू है pi by 4. See, अभी मुझे यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मीन्स व्हाट? I have to find the value of theta. So first of all what I'll do is RHS में यहाँ पे जो ये प्लस माइनस का साइन है, इफ यू कैन सी दिस प्रॉपरली, प्लस माइनस साइन में से फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक प्लस पाई बाय 4. सो अगर मैंने प्लस पाई बाय 4 का इक्वेशन लिया तो LHS का पाई बाय 4 RHS के पाई बाय 4 से कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई है, तो ये माइनस साइन आई कैन शिफ्ट ऑन द RHS एंड मेरा फर्स्ट GS आएगा थीटा इक्वल टू माइनस 2n पाई. समझ में आ रहा है? सी दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग. सिर्फ ये क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट थोड़ा सा अलग करते हैं, बाकी एवरीथिंग इज द सेम दैट वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल्स. तो पहले प्लस माइनस में से प्लस ले लिया एंड आई हैव कैलकुलेटेड माई फर्स्ट GS. सिमिलर टू दैट, keeping the LHS same, now I'll take, instead of plus I'll put over here as minus. So अभी ये वैल्यू इससे कैंसिल नहीं होने वाली है, तो मुझे ये पाई बाय 4 जो है वो RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा. सो आई गेट माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4. अभी ये है माइनस 45 मतलब माइनस 90. तो आप नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखोगे? माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 90 मतलब पाई बाय 2. अभी आप ये माइनस साइन RHS में शिफ्ट कर दो तो आपको आपका सेकेंड जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, माइनस 2n पाई एंड माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2, एंड दिस विल बी द सेकेंड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसमें जो क्वेश्चन का टाइप है यहाँ पे ऑलरेडी पूरा न्यूमेरिकल साइन और कॉस के फॉर्म में है. सो यहाँ पे आप और कुछ भी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस.
तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म आपको दिखाया है, एक प्रोसीजर आपको दिखाई है. यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस एंड यू हैव टू राइट द आंसर. ये न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर्स में 4 मार्क के लिए आया है. एंड इफ़ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस इन 2016 मार्च, 17 मार्च, अक्टूबर 18 एंड 19 के पेपर में भी ये पूछा है. तो क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1.